राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आप एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज की। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप एक्सरसाइज पर डायरेक्ट आए हो ना, तो फिर उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आप बेस मजबूत कीजिए। बेस आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा, उसके बाद आप एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल अलग से क्यों दे रखें? ताकि उस एक्सरसाइज तो आपको सॉल्व करने के लिए होती है। इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल्स ये आपको टीचर के द्वारा समझाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज हम नहीं कराएंगे, आपको एक्सरसाइज भी हम कराएंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या करो, एग्जांपल सारे कर लो, इंट्रोडक्शन पूरा समझ लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो आपको संख्याएं दे रही हैं, लिखी हुई हैं, इनको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड करने भाई इसके, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एग्जांपल भी करा दिया था ऐसा और इंट्रोडक्शन में आपको बहुत समझाया था। अब देखो कैसे करना है। जैसे आपका पहला है 140 140 को आप फॉर्मेट बना दो। ये जो चीज है इसको आप रफ कॉपी में कर सकते हो और डायरेक्टली आप वहां पे भी लिख सकते हो जहां पे इसका आंसर दे रहे हो, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे आप कर लो। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रही है, क्योंकि ये संख्या कौन सी है, सम संख्या है, इवन नंबर है, 0 आ रहा है ना पीछे, तो मैं करूंगा कितनी हो जाएगा, 2 7 14 और 0 70 बार। फिर से आराम से चला जाएगा, क्योंकि फिर से एक सम संख्या है, 35 बार। ठीक है, 35 दूनी 70 होते हैं ना। अब 35 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 5 और 3 8 होते हैं। भाजकता का नियम जरूर सीख लेना। ठीक है, इसके लिए भाजकता का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 35 में भी 3 को 35 जो है उसमें 3 का कंप्लीटली भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इतना सीख लेना। तो 35 में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 35 होता है, और 7 से एक ऑलरेडी एक ही अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। इतना क्लियर हो गया। अब मैं से क्या लिख सकता हूं, देखो 140 से कितने हो गए आपके, 2 × 2 × 5 × 7, ये निकल के आ गए ना भाई। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसको ऐसे भी और भी तरीका से मैं लिखना चाहूं तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और ये 5 × 7 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई सी तरीका से आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये गलत है कि ये सही है, दोनों ही सही है। और आप इसको रफ कॉपी में लिख सकते हो, और अब एग्जाम में दे रहे हो तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, और इसके नीचे फिर इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 156 है। 156 के मैं निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, 2 से चेक करूंगा। 2 मुझे पता चल गया कि सर ये जो है सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो भाई, करो डिवाइड। 2 7 14, बच्चों 1, 2 8 16, 78 बार। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि संख्या कौन सी आ रही है आपकी, सम संख्या निकल के आ रही है। 2 3 6, 2 नाम 18। ठीक है, अब 3 से डिवाइड हो रही है, साफ साफ दिख रही है, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 आ गया। 13 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे एक बार। क्लियर? तो 156 का क्या निकल के आ गया आपको, देखो 2 × 2 × 3 × 13, ये निकल के आ गया। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 3 × 13, आराम से लिख सकते हो। ऐसे कोई दिक्कत आ रही है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्ट है नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आपने एग्जांपल के में किए थे ऐसे, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब 3825 को करेंगे, जो थर्ड है हमारा। ठीक है, थर्ड को यहां पे लिखेंगे। अब देखो क्या है, 3825। देखो संख्या देखकर पता चल रहा है कि सर 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पीछे 5 आ रहा है, मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से भाजकता का नियम क्या है बताओ? 3 का भाजकता का नियम है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके डिजिटों को ऐड कर लो ऐड। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 8 18। अब जो 18 वैल्यू निकल के आई है उसको आप 3 से डिवाइड करके देखो, 18 3 छिंगे 18 होते हैं, तो आराम से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या भी 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कर दो भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, उतार लिया 2, 22 हो गया। 7 21, 1 बच गया, उतार लिया 5, 5 15। आराम से डिवाइड तो कर सकते हो ना। अब फिर से चेक कर लो, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 5 15, मतलब 15 निकल के आ रहा है। इनका ऐड करूंगा तो, और 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचो 1, 5 15। ठीक है, 4
5 और 2 7, 7 4 11। अब 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो मुझे 5 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा आराम से। देखो 5 40 और 5 25, फिर से 5 से हो जाएगा आराम से। 5 एकम 5, बच के 3 7 35। 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 17 से 17 ये हो गया भैया। लो 3825 के निकल के आगे क्या निकल गया है 3825 के, देखो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख दूं क्योंकि 2 बार आया है, 5 की पावर भी 2 हो जाएगी क्योंकि ये भी 2 बार आया है, और 17 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया आपको 3825 के फैक्टर्स निकल के आगे, क्लियर है। अब बात करेंगे देखो इसकी 5005 की, ठीक है, 5005 की। अब वही मैं यहां से सॉल्व करूंगा इसको। 5005 के फैक्टर कर लो भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि एक चीज तो साफ दिख रही है, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। सर 3 से कर लो, ऐड कर लो, 5 और 5 10 हो रहे हैं, 10 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। 5 से तो साफ दिख रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो आराम से हो जाएगा। कर लो भाई 5 से डिवाइड। देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये आ गया 1001। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से तो हो ही नहीं रहा था ना 2 से हो रहा था। अब क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे। 7 से कैसे चेक करते हैं बताओ, मैंने आपको बताया था भाजकता के नियम में, थोड़ा इधर समझ लो, ठीक है। देखो क्या वैल्यू है 1001 आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो 7 की भाजकता का नियम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का अंक होता है उसको आप डबल कर लो। 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 आया। अब इस 2 को क्या कर लो आप माइनस कर दो, जो अंक है ना उससे पहले उसे माइनस कर दो। 0 में से 2 गए तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा और इधर 9 बच जाएगा, 98 निकल के आया, ठीक है। 100 में से माइनस 2 गए तो 98 निकल के आया, क्लियर है। अब ये 98 7 से डिवाइड है कि नहीं पहले मुझे बताओ। 98 जो है ना आप देख रहे हो 14 बार आराम से 7 से डिवाइड हो जाता है, कुछ 14 7 98 होते हैं। देखो आपको टेबल 15 तक तो कम से कम आनी चाहिए, 15 तक के टेबल आपके पहाड़े जो है वो कंप्लीटली होने चाहिए, ठीक है, एकदम मुंह जवान पे। मुझे पता चल गया कि ये जो है संख्या है 7 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी आराम से 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसमें 7 का भाग दे दूंगा। देखो 7 एकम 7, बच गए 3 उतार लिया 0, 7 चौके 28, 28 में से 2 गए तो बचेंगे 2 और 7 थी 21, ठीक है भाई। अब 7 से भाग जा रहा है नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा 11 से देखूंगा, ठीक है। देखो मैंने जब 11 का नियम पढ़ाया था आपको तो बताया था साफ साफ कि जो विषम स्थान के होते हैं उनको एक साथ जोड़ लो, इनको एक साथ जोड़ लो, 3 और 1 4, सम स्थान पे ये तो उसको माइनस कर दो, क्या निकल गया 0। जब मैं आपको 11 के भाजकता का नियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यदि 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या निकल के आ जाए जो 11 से डिवाइड होती हो तो ये संख्या भी 11 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये छोटी संख्या है ना तो इसमें आराम से आप खुद से भी बिना भाजकता के नियम के भी देख सकते हो। इस तरह का नॉर्मली देख लूंगा 11 कम 11 होते हैं और 11 थी 33 होते हैं, 13 और 11 सर कोई बड़ी संख्या होती है तो ही भाजकता के नियम पे जाएं, ठीक है। अदरवाइज इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। 13 अपने आप में क्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब लिख लो इसके 5005 क्या हो गया, एक तो निकल के आएगा 5 × 7 × 11 × 13 निकल के आया, तो इसको तो सेम टू सेम ऐसे लिखोगे क्योंकि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है इसमें। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात। जो आपका नेक्स्ट है ना वो है 7429। मैंने 7429 को लिख लिया, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। कैसे करोगे देखो 7429 है। अब आप देख सकते हो उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 की भाजकता का नियम लगाओगे 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी साफ दिख रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, इसमें 7 से भाग देके देख लेना, भाजकता का नियम लगा लेना। 11 से भी लगाओगे ना, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 13 में से अगर 9 गई तो ठीक है, तो भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे 13 से चेक करेंगे, 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ये जब ऐसे आप चेक करते जाओगे ना तो आप ये जब भाग दोगे ये 17 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 17 से डिवाइड होगा। 11 13 से चेक करोगे, 13 के बाद फिर 17 से चेक करोगे तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड कर दो भाई इसको, आप अलग से डिवाइड भी कर लेना। देखो कितनी बार जाएगा, मैं अगर डिवाइड करूं यहाँ पे डिवाइड कर लूं मैं, चलो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 17 से। 17 से डिवाइड करो इसको 7429, 17 चौका 68 होते हैं, 4 बार चला गया 68 और ये 6 बच गया, 17 × 51, ठीक है। कितना बच गया 2 में से 1 गया था 1, यहाँ से 1 बच गया और ये आ गया। अब आ गया 17 7
119 होते हैं। ठीक है भाई, कितनी बार गया? 437 बार गया। 17 से डिवाइड हो गया ये 437। अब मुझे एक बात बताओ, 437 क्या फिर से 17 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, बाकी बड़ी बड़ी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 437 को 19 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो 19 दूनी कितना होता है? 38, 38 और 40 और 5 और 7, 19 दिया 57। लो भैया हो गया ये तो। कितनी बार गया? 23 बार गया। 19 से कितनी बार गया ये? 23 बार गया। ठीक है, अब क्या है? 23 तो अपने आप में एक अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य संख्या है ना एक। ठीक है, तो 23 से 23 को डिवाइड कर दूंगा कितनी बार? एक बार। अब तो इसका क्या निकल गया है मुझे बताओ? 1 आ गया ना। तो अब 7429 के फैक्टर्स निकल गया है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ये एक ही ऐसा एग्जांपल है जब आपको इतने सारे थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो सारे आपके कितने बहुत छोटी छोटी सी सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 17, 19 और 23 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाजकता के नियम अगर सीखना है ना, 17 का, 19 का और 23 का, सर ऐसे कैसे पता कर सकते हैं? क्या भाग देखे ही देखेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो दे दिया है, उसमें आप वीडियो जाकर देख सकते हो। सर 23 के भाजकता का क्या नियम है, 17 के भाजकता का क्या नियम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आपके लिए 11, 13 तक बहुत हो जाते हैं। एक आध ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है,